सुप्रसिद्ध पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला की आज तीसरी बरसी है और सिद्धू मूसेवाला का नाम आज पूरी दुनिया में फेमस है। शायद ही कोई पंजाब का इंसान हो, बच्चा हो, बूढ़ा हो जो इस नाम से वाकिफ नहीं है, वरना घर घर सिद्धू मूसेवाला का नाम फेमस है। सिद्धू मूसेवाला अपने आप में एक अलग तरह के स्टार थे। उन्होंने गाने तो गाए लेकिन उनके गाने लीक से हटकर थे। वैसे गाने पहले किसी ने नहीं गाए थे। उन्होंने अपने गानों में लड़कियों की सुंदरता की बात नहीं की, बल्कि हथियारों की बात की। और ये हथियारों की बात करने के कारण बहुत सारे लोग उनका विरोध भी करते थे। उनका कहना था कि ये गन कल्चर को प्रमोट कर रहा है। लेकिन गन कल्चर को प्रमोट करने की बात पंजाबी सिंगिंग में सबसे पहले सिद्धू मूसेवाला ने तो नहीं की थी। इससे पहले भी बहुत सारे पंजाबी सिंगर थे जिन्होंने गन कल्चर को प्रमोट किया था। सिद्धू मूसेवाला का शौक था हथियारों का और उनको हथियारों से बहुत प्यार था, तो वही अपने शौक़ को कहीं ना कहीं उन्होंने गानों के थ्रू जाहिर किया और अपनी एक जो इच्छा थी वो गानों के थ्रू उन्होंने दिखाई लोगों को। लेकिन ये इच्छा, ये उनकी जो जिज्ञासा थी वो बहुत ही ज़्यादा सिंपल थी, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा सिंपल इंसान थे। वो अपने आप में हाई फाई एक हाइप तो क्रिएट करते थे बहुत हाई फाई होने की, लेकिन वो सिर्फ अपनी वीडियोस तक ही महदूद रहते थे। वो हाई फाईनेस, वो बड़ी बड़ी गाड़ियों की बात, वो बड़े बड़े इंग्लिश के शब्दों की बात, वो वहीं तक सीमित थी। असल ज़िंदगी में वो बहुत ही ज़्यादा एक सिंपल डाउन टू अर्थ इंसान था। सिद्धू मूसेवाला एक ऐसा इंसान था जो कि अगर उनके साथ कोई एटीट्यूड दिखाता है, उनको अपनी घमंड दिखाता है, उनको अपनी कोई ये चीज़ दिखाता है कि मैं बेहतर हूँ, मैं तुमसे बेहतर हूँ, सुपीरियरिटी दिखाता है अपनी, तो उनके साथ वो पूरा एटीट्यूड दिखाते थे, जैसे को तैसे वाली बात वो करते थे। यानी कि और अगर उनके पास कोई आम सा अदना सा इंसान आ जाता था जो कहता था कि सिद्धू भाई मुझे तेरे साथ फ़ोटो खिंचवानी है, मुझे अपने साथ सेल्फ़ी लेने दो, तो वो बहुत खुशी बहुत सिंपल तरीके से उसके साथ पेश आता था, उसके साथ फ़ोटो खिंचवाता था। कहीं ना कहीं उसकी सोच यही थी कि जैसा मेरे साथ लोग करेंगे फिर मैं उनके साथ वैसा ही करूँगा। जो उसके साथ अच्छे थे वो उनके साथ अच्छा था, और जो उसके साथ बुरा करते थे तो फिर कहीं ना कहीं वो भी बुरा बनने की ठान लेता था। लेकिन सिद्धू मूसेवाला अपने आप में डाउन टू अर्थ इसलिए भी था क्योंकि वो अपने हमेशा ही जो है कल्चर के साथ जुड़ा रहा। उसने अपनी पगड़ी, अपनी टर्बन को नहीं छोड़ा। इतना बड़ा इंटरनेशनल स्टार होने के बाद भी वो पगड़ी बांधता था। उसके चेहरे के ऊपर बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया उसकी पर्सनैलिटी पर। हालांकि उसकी पर्सनैलिटी पंजाबी के बहुत सारे और बॉलीवुड के बहुत सारे एक्टरों से कहीं बेहतर थी। एक लंबा चौड़ा गबरू जवान था वो, लेकिन उसके बारे में बहुत सारे लोगों ने बातें की कि ये शक्ल का अच्छा नहीं है, तो ये क्या गायक बनेगा, क्या सिंगर बनेगा। बहुत सारे लोगों ने उसका मजाक उड़ाया। सिद्धू मूसेवाला की पर्सनैलिटी इतनी ज़्यादा सिंपल थी। इसकी एक उदाहरण हम देते हैं आपको एग्जाम्पल कि उनके पिता बलकौर सिंह के अनुसार सिद्धू इतना ज़्यादा सीधा साधा था कि फेसबुक पर उसने अपनी आईडी बनवानी थी और किसी ने उसको कहा मजाक में कि इसके लिए तो पहले आधार कार्ड चाहिए। तो वो बेचारा अपना आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी निकलवाने चला गया प्रिंट आउट के उसे अपने फेसबुक पर चाहिए। तो फिर बाद में उसे पता चला कि ऐसा कुछ नहीं होता है, तो उसके साथ तो किसी ने मजाक किया है। तो इतना ज़्यादा वो सिंपल बंदा था। आज बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे फ़ैन हैं, उनके चाहने वाले हैं जो उनको याद करते हैं और हम उनको श्रद्धांजलि देते हैं। और सिद्धू मूसेवाला का नाम हमेशा ही पंजाबी इंडस्ट्री में, म्यूज़िक इंडस्ट्री में तो याद किया जाता रहेगा ही, लेकिन पंजाबी लोगों के दिलों में भी हमेशा हमेशा के लिए सिद्धू मूसेवाला अमर रहेगा। ऐसा सिद्धू मूसेवाला इंसान था, ऐसी उनकी पर्सनैलिटी थी और ऐसा उनका एरा था। वो एक दौर लेके आए थे और वो दौर अपने आप में बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट था और हम लोग भाग्यशाली हैं कि वो दौर हमने देखा है सिद्धू मूसेवाला का। नमस्कार।